संत जी, मेरे एक वृद्ध ने कहा है कि भारत से जब लौटो तो अध्यात्म लेकर के लौटना। मैं तुम्हें अपने देश ले जाना चाहता हूं। संत ने कहा, जानता है अध्यात्म क्या होता है? जरा एक बात बता सिकंदर, ये जो सारी दुनिया में लूट खसोट कर रहा है तू, ये सारी दुनिया को जो जीत रहा है, बोल इसके बाद तू क्या करेगा? बोले मैं पूरे विश्व को जीत लूंगा। सम्राट जरा ये बता तू करेगा क्या उसके बाद? बोले उसके बाद शांति से रहूंगा, शांति से जीऊंगा, शांति से खाऊंगा, शांति से पीऊंगा, पूरी दुनिया पर हुकूमत करूंगा। संत ने कहा, पागल, इतने से के लिए इतना बवंडर? बोले क्या मतलब? बोले शांति से जीने के लिए इतनी बड़ी अशांति क्यों करता है? बोले समझ नहीं पाया मैं। बोले पागल, शांति के लिए दुनिया नहीं जीती जाती, शांति के लिए तो खुद को जीता जाता है, मन को जीता जाता है। अरे सारी दुनिया जीत कर भी तू शांति नहीं पा सकेगा। आ मेरे पास बैठ, तो सारी दुनिया को ठुकरा के आत्मा की शांति को प्राप्त कर। एक बात याद रखना ग्वालियर वालों, तुम सोचते हो कि एक मकान बन जाएगा तो शांति मिलेगी, बीबी आएगी तो शांति मिलेगी, बच्चे होंगे तो शांति मिलेगी, दौलत कमाऊंगा तो शांति मिलेगी। सब कुछ तो करके देख लिया, मरते दम तक भी शांति ना मिली। मंदिर की शांति धाराओं ने भी शांति ना दी, शांति विधान ने भी अशांत ही बना करके रखा। मैं आपसे मेरा निवेदन है, एक बात गांठ बांध लीजिए कि शांति साधनों से नहीं मिला करती है, शांति तो परमात्मा की साधना से प्राप्त हुआ करती है। ध्यान रखिए, साधना चाहिए, साधनों से कभी शांति मिली है क्या? कहते हैं कि सम्राट सिकंदर कल्याण मुनि को यूनान ले गया जहाज के रास्ते से, और जब सम्राट सिकंदर दुनिया से गया, डॉक्टर आए, हकीम आए, वैद्य आए, सब घेर कर बैठे हैं। सम्राट सिकंदर से कल्याण मुनि ने कहा कि सिकंदर, अब तुम्हारे जीवन का समय खत्म हो चुका है। संत जी, एक दिन का जीवन दे दो। कल्याण मुनि ने कहा, हम कुछ नहीं कर सकते, इन हकीमों से कहो, हकीम जी एक दिन का जीवन दे दो मुझे, भीख मांग रहा है विश्व विजेता अपनी जिंदगी की। क्या मिलता है दौलत से, साधनों से? जिंदगी को तरस रही है एक आत्मा, मुझे एक दिन का जीवन दो, मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। हकीम ने सिर झुकाया कि नहीं, हम असमर्थ हैं, हमें क्षमा करें सम्राट। डॉक्टर और वैद्य से कहा, मैं तुम्हें पूरा राज दे दूंगा, तुम मुझे एक दिन का जीवन दे दो। वैद्य ने कहा, एक दिन तो बहुत बड़ी बात है सम्राट, हम तुम्हें 1 घंटे की सांसें भी नहीं दे सकते हैं, 1 मिनट की सांस भी हम तुम्हें प्रदान नहीं कर सकते हैं। कोई मुझे जीवन नहीं दे सकता है, तो फिर मैंने ये दुनिया क्यों जीती है? क्यों तलवार की धार से हजारों का बेगुनाहों का खून बहाया? आज सम्राट को पता चलता है, वह इतना कहता है, फिर एक काम करो, जीवन नहीं दे सकते कोई बात नहीं, ही काम कर देना कि सम्राट तो मरते समय समझ रहा है, ये दुनिया जीते जी समझ जाए, जब मेरा जनाजा उठे मेरे दोनों हाथ ताबूत से बाहर निकाल देना। बोले इससे क्या होगा? बोले ताकि ये दुनिया समझ ले, जान ले कि आया था जब सिकंदर हौसले तो वाली थे, और जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। किस लिए जीवन आसान थे हमारा? सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं, मन की शांति को भंग कर दिया। मान्यवर, एक संत
किसी गृहस्थ के घर रात रुका। काले कपड़े पहना था। गृहस्थ ने पूछा, मैंने भगवा संत तो देखे हैं, पीतांबर संत देखे हैं, श्वेत वस्त्र वाले संत देखे हैं, निर्वस्त्र संत देखे हैं, तू कैसा काले कपड़े पहन करके घूम रहा है? उसने कहा, ये मेरे शोक के कपड़े हैं। बोले, किस बात का शोक है संत को? बोले, मेरे क्रोध मान माया का अंत हो गया है, उसका मातम मनाते घूम रहा हूं मैं। बोले, क्रोध मान माया का अंत हो गया? बोले, हां, उसके मातम में मैंने ये मातमी कपड़े पहने हैं। तो गृहस्थ ने कहा अपने नौकर को, इस संत को धक्के मारो और बाहर निकाल दो इसे, अपमानित करके बाहर करिए। नौकर ने धक्के मारे, बाहर निकाला गया। संत ने कहा वापिस आ जाओ, गृहस्थ ने कहा वापिस आओ, फिर लौट कर आ गया। जैसे ही आया, नौकर से कहा फिर धक्के मारो। कहते हैं 10 बार धक्के मारे, 10 बार बुलाया, संत फिर आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया। सदगृहस्थ ने कहा कि अब मैं कह सकता हूं कि तेरे क्रोध मान माया का अंत हो चुका है, तू महान संत है। मालूम है उसने क्या कहा? तूने 10 बार बुलाया, अंदर बुलाया, बाहर भेजा, और मैं आ गया, मुझे गुस्सा नहीं आया, ये मैंने क्रोध जीता है। और तू कह रहा है महान संत है, तो मैं कोई महान संत नहीं हूं। अरे एक कुत्ते को भी 10 बार मारो और रोटी दिखाओ तो फिर जाता है, फिर लौट करके आ जाता है, फिर जाता है, फिर लौट करके आ जाता है। अरे मैं बार बार आ गया तो कोई बड़ा काम नहीं किया, ये काम तो एक कुत्ता भी अपने जीवन में कर लिया करता है। इसमें कौन सा बड़ा काम कर दिया, इसमें कौन सा महान जीवन हो गया मेरा? मान्यवर, कुत्ते को दुत्कारो तो भागता है और कुत्ते को पुचकारो तो पास में आ जा। ऐसा ही मेरा जीवन है। तुमने धक्के मारे तो मैं चला गया, और तुमने प्यार से बुलाया तो मैं लौट करके वापिस। ये होती है जीवन की शांति। मान्यवर, संत तुकाराम की पत्नी बड़ी झगड़ालू, इतनी झगड़ालू कि जब वो खाने को बैठे तो थाली फेंक दे उनके ऊपर। तुकाराम कुछ नहीं, चुपचाप शांति से भोजन करते जाएं, करते जाएं। एक दिन इतनी गुस्से में आई कि ठंडी के दिनों में उस पत्नी ने मटके का ठंडा पानी तुकाराम की सिर से डाल दिया। तुकाराम ने कहा, अभी तक तो मैं समझता था कि मेरी पत्नी ज्वालाबाई है, आज पता चला कि ये शांतिबाई भी बना करती है। ध्यान रखिए मान्यवर, बहुत कठिन काम है, प्रयास करें। एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोले महाराज मैं सन्यास लेना चाहता हूं। तो मैंने कहा देर किस बात की है, अब तू सोच क्या रहा है, इतने अच्छे भाव बने हैं, चल साथ में। बोले महाराज जब तक प्रवचन सुनो लगता है सब छोड़ो। तो मैंने कहा बस उसी दिन छोड़ दे। बोले मन तो बहुत है कि मैं सन्यास ले लूं। तो मैंने कहा ले क्यों नहीं रहा है, मन को देखो कितना चंचल है। बोले महाराज आज जब मैं घर से आ रहा था, पत्नी ने 3 बार हाथ पकड़ा, तुम सन्यास मत ले लेना, मैं मना कर रही हूं तुमको, महाराज के पास खूब जाओ, लेकिन महाराज के साथ मत जाओ, ध्यान रखना। बोले महाराज मेरी इच्छा बहुत है, पत्नी राजी नहीं है, वो रोकती है। और एक दिन आपने अपने प्रवचन में कहा था कि किसी का दिल दुखाना पाप है, तो किसी से बड़ी तो मेरी पत्नी है। ये सोच करके मैं नहीं ले पा रहा हूं कि मैं उसका दिल कैसे दुखाऊं, क्योंकि आपने कहा दिल दुखाना हिंसा है, दिल दुखाना पाप है, मैं ऐसा पाप कैसे कमा सकता हूं, लेकिन मन बहुत है। वाह रे बेईमान आदमी। मैंने कहा सन्यास तो रख तू एक तरफ, सन्यास की बातें तो अपन बाद में करेंगे, जरा एक बात बता, तेरी पत्नी और कौन कौन सी बातों से राजी नहीं होती है? सन्यास से तो राजी नहीं है, चल मैं मानता हूं
और कौन सी बातें हैं जिनसे तेरी पत्नी खिलाफ है? बोले ऐसी तो कई बातें हैं। मैंने कहा फिर भी? बोले वो कहती है सिगरेट मत पियो, वो कहती है फिल्म देखने मत जाओ, वो कहती है दिन भर किताबें मत पढ़ो, वो कहती है यार दोस्तों के साथ ज्यादा देर रात तक वापस ना लौटो। तो मैंने कहा बोल तेरी सिगरेट छूट गई? बोले नहीं छूटती नहीं, बहुत कोशिश करता हूं। तो मैंने कहा पागल तू उसका दिल दुखा रहा है, हिंसा का क्या होगा? बोल पाप लगेगा या नहीं लगेगा? संन्यास लेने में उसका दिल दुखेगा, सिगरेट पीकर दिल दुखाए जा रहा, सिगरेट फूके जा रहा है। अरे उस समय तो सोच हिंसा लग रही है, पाप हो रहा है। बोल झूठ बोलने को पत्नी मना करती है। मैंने कहा झूठ बोलना छोड़ दिया? बोले नहीं छोड़ा। तो मैंने कहा पागल पत्नी तो कई चीजों को मना करती है, लेकिन तेरी समझ में एक सन्यासी आया कि उसने मना किया और मैं ले लूंगा तो दिल दुखेगा। अरे सिगरेट में भी दिल दुखता है, तू जो आवारा गर्दी करता है। विचार ये मन की चालाकियां तो देखो, कैसे सन्मार्ग से बचाता है अपने आप को। मैंने कहा केवल सन्यास का दुख नहीं देना चाहता तू, बाकी सारे दुख उसके हवाले तूने कर रखे हैं। अरे सोच तो विचार तो कर, मन बड़ा चंचल है, सन्मार्ग से पीछे जाता है, सन्मार्ग से घसीटता है हमें। कितने तर्क निकाल लेता है मन, विचार करिए। महाराज मुझे आपसे बात कहना तो नहीं चाहिए, फिर भी कह रहा हूं बुरा मत मानना। बात तेरे के मानूंगा तो मानूंगा, तू बोल दे जो बोल रहा है। मैं उसी समय समझ जाता हूं कि तू तो बुरा ही मानने वाली बात बोल रहा होगा, तब तो कह रहा बुरा मत मान। ये बड़े चापलूस लोग होते हैं, ध्यान रखिए। मानने वाला आओ मन की शांति की तलाश करें। छोटे से सूत्र दे रहा हूं, आओ मन को कैसे जीतें। पत्नी किसे बुरी लगती है? पत्नी बुरी नहीं लगती। पत्नी जो अशांति फैलाती है वो अशांति बुरी लगा करती है। बच्चे किसे बुरे लगते हैं? बच्चे किसी को बुरे नहीं लगते। बच्चे को तो जानवर भी प्यार करता है, लेकिन जो अशांति फैलती है मन को, अशांत पत्नी सबको बुरी लगती है, अशांत पति सबको बुरा लगता है, अशांत बच्चे सबको बुरा लगते हैं, अशांत मित्र सबको बुरे लगते हैं। आपसे एक ही निवेदन है, आओ शांति को अपने जीवन का सिंदूर बनाएं, शांति को अपने माथे का सौभाग्य बनाएं। कैसे बनेगा माथे का सौभाग्य शांति? अरे सोने के कंगन पहन पाओ या ना पहन पाओ, शांति के कंगन रोज पहनना चाहिए। सोने के कंगनों से वो सुकून नहीं मिलेगा जो शांति की चूड़ियों से सुकून मिला करता है।